मेरी कविता का शीर्षक है पतन, एक आत्म संवाद। पतन, क्या यह वास्तव में नीचे गिरता है, या वह क्षण है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर उतरता है और अपनी ऊंचाइयों से अधिक अपनी गहराइयों को पहचानता है। विजय की शिखरों पर भीड़ सहज ही एकत्र हो जाती है। पराजय की निस्तब्धता में केवल वही शेष रहते हैं जिन्होंने संबंधों को स्वार्थ नहीं, समर्पण के आधार पर संजोया था। तभी स्पष्ट होता है अपने केवल रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि साझा पीड़ा, विश्वास और उत्तरदायित्व से बनते हैं। सत्य का मार्ग किसी प्रकाशित राजपथ की तरह नहीं होता, वह भीतर की अंधेरी सुरंगों से होकर गुजरता है, जहाँ प्रत्येक चरण पर क्रोध, उपहास, अस्वीकार और अकेलेपन की धूल पांव से चिपकी रहती है। जो उस मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे अपने अहंकार का भार खो देता है। बाहर से वह रिक्त प्रतीत होता है, पर भीतर एक मौन अदृश्य अग्नि उसकी चेतना को निरंतर परिष्कृत करती रहती है। मिथ्या वह कोई अस्थाई शत्रु नहीं, बल्कि एक थका हुआ मुखौटा है जो बार बार सत्य का रूप धारण करता है और अंततः अपनी ही प्रतिध्वनि में विघटित हो जाता है। मैं जीवन के इस अनवरत विद्यालय का एक अनाम विद्यार्थी हूँ। मेरे सामने दो ग्रंथ सदा खुले रहते हैं। एक जिसके पृष्ठों पर स्याही बोलती है, दूसरा जिसके पृष्ठ मनुष्यों के चेहरे हैं और जिन पर समय अपने सबसे कठोर अक्षर अंकित करता है। धीरे धीरे यह बोध होता है, पुस्तकें ज्ञान का संकेत देती हैं, पर दिशा भर प्रदान करती हैं। ज्ञान तब जन्म लेता है जब मनुष्य दूसरे मनुष्य के भीतर अपने ही खंडित स्वरूप को पहचान लेता है। तब यह समझ में आता है पतन अंत नहीं, बल्कि चेतना का वह गर्भ है जहाँ से एक नया मनुष्य जन्म लेने की प्रतीक्षा करता है। धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।